एवरीवन, वेलकम टू दी गर्ल्स पावर पूजा। दोस्तों मैं हूं पूजा। फ्रेंड हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिक पैसों की बचत कैसे करें और 11 टिप्स आपको दूंगी जिससे आप हो सकते हैं माला माल। पूरे टिप्स देखने के लिए आपको पूरी वीडियो इन तक देखनी पड़ेगी। सबसे पहले बात कर लूँ मैं मनी सेविंग की। मनी सेविंग के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मनी सेविंग करके प्लेलिस्ट है, आप डायरेक्टली जा करके देख सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको 11 टिप्स दूंगी, उसके साथ साथ कुछ मैं आपको पर्सनल टिप्स भी दूंगी जिसको अपना करके आप थोड़े से पैसे सेव कर सकते हो। और हाँ, सेविंग करना आपके ऊपर डिपेंड करता है और कोई भी ड्रीम पूरा करने के लिए या फिर अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, आने वाली लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय करने के लिए आप सेव कर सकते हो। बात करूं मैं टिप्स नंबर फर्स्ट की, तो आप बजट तय करो। मैं आपको हर एक वीडियो में ये टिप्स कॉमन लेकर के आती हूँ, बिकॉज बगैर बजटिंग का आपका कुछ भी नहीं होगा। आपको सेविंग करने के लिए सबसे पहले बजटिंग करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको एक अच्छा सा बजट बनाना पड़ेगा। चाहे आप पर्सनल बजट बना सकते हो, ठीक है, उसके साथ साथ आप मंथली बजट कर सकते हो, साथ ही फैमिली बजट बना सकते हो, साथ ही अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट बजट भी बना सकते हो, ईयरली बना सकते हो। आप साल भर का अगर आप मतलब कि कितना लेन देन होता है उसको नोट डाउन करना चाहते हो तो आप ईयरली बजट भी बना सकते हो। बात करूं मैं टिप्स नंबर 2 की, तो आपको लक्ष्य उन्मुख करना है। और आज की इस वीडियो में हिंदी का बहुत ज़्यादा यूज कर रही हूँ। आपको एक अपना जो गोल है उसको तैयार करना है, टारगेट रखना है और आपको 20% सेविंग करनी ही करनी है अपने सैलरी की। और आप कोशिश करो कि 20 से प्लस हो जाए, बट किसी कीमत पर माइनस ना होने पाए वो। बात करूं मैं टिप्स नंबर 3 की, तो आप अपने भुगतानों का ऑटोमेशन करें। जैसे कि आपके बिल्स हो गए, आपके कोई भी चार्ज वगैरह हो गए, आप उन्हें डायरेक्टली ऑटोमेशन करोगे, डायरेक्टली आपके अकाउंट से वो कट जाएंगे। अगर आपकी सैलरी 5 तक आती है और आपका बिल अगर 5 से लेकर के 15 तक आता है, डायरेक्टली आपके अकाउंट से वो कटता जाएगा। उसके लिए एक्स्ट्रा आपको खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कई बार ऐसा होता है, अगर हम बिल मतलब कि खुद पे करते हैं तो लास्ट डेट आ जाती है तब हम करते हैं, फिर ड्यू डेट उसकी निकल जाती है तो हम पे करते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा चार्ज हमें जोड़ना पड़ता है। उसके साथ साथ कभी हम भूल जाते हैं तो नेक्स्ट मंथ एक्स्ट्रा चार्ज के साथ साथ नेक्स्ट मंथ का भी बिल आ जाता है, जिससे कि हमारा जो बजट होता है पूरा खराब हो जाता है, वो इधर से उधर हो जाता है। उसको तालमेल बिठाने के लिए आपको अपने सारे बिल्स ऑटोमेशन करने हैं, मतलब डायरेक्टली आपके अकाउंट से सारे बिल अपने आप फिल होते जाएंगे जितना बिल आएगा। इसके बाद आपके खाते में जितने सारे पैसे बचे रहेंगे वो आप यूज कर सकते हो। और हाँ, आप सेविंग अकाउंट के लिए भी ऑटोमेशन करो। 20% आपका डायरेक्टली आप जहाँ पे सेव करते हो वहाँ पे आपका सैलरी आते ही कट जाए वो। कुछ इस तरीके से आप ऑटोमेशन कर सकते हो। बात करूँ मैं टिप्स नंबर 4 की, तो आपको बचत खातों के अलावा भी विचार करना चाहिए, जैसे कि LIC, PPF, PDF, उसके साथ साथ RD, FD, सुकन्या समृद्धि योजना, साथ ही डाक खाने में बहुत सारी पॉलिसी अवेलेबल है, तो आप उस पर भी विचार कर सकते हो, उनमें भी थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो। और आप कोशिश करो कि आपके पास 2 सेविंग अकाउंट हो। एक सेविंग अकाउंट आपकी जिसमें सैलरी आती है और दूसरा सेविंग अकाउंट जिसमें आप अपना पैसा बचत करके रखते हो, जिसे आप किसी भी कीमत पे खर्च नहीं करना चाहते हो। कुछ इस तरीके से आप इस टिप्स को फॉलो कर सकते हो। टिप्स नंबर 5 की, तो आप लोग उच्च ब्याज लोन से मुक्ति पाएं। इसके लिए जिस आपका जो ज्यादातर ब्याज आता है, जैसे कि बहुत सारे आपने लोन ले रखे हैं, उसकी EMI या फिर उसका इंटरेस्ट आपको बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा है, जितना आपने लोन नहीं लिया है उतना सेम आपको उसकी किस्त चुकानी पड़ रही है। कोशिश करो कि उस ब्याज से फ्री हो जाओ जितना जल्दी हो सके और उस लोन को आप तुरंत पे कर दो। चाहे अपनी जरूरतें खर्चे मत पूरा करो, बट आप लोन तुरंत पूरा करो, जिससे कि आपका जो एक्स्ट्रा ब्याज जा रहा है, ज्यादा वाला इंटरेस्ट जा रहा है, वो रुक जाएगा और आप बहुत सारे पैसे सेव कर पाओगे। मैं टिप्स नंबर 6 की, तो आप अपने खर्चों पर लगाम लगाएं। किसी को भी देखकर फॉलो ना करें, या फिर कहीं पे आप घूमने गए हो, किसी सिटी में गए हो, तो आपको कुछ भी सामान देखने से पसंद आ जाता है तो आपने डायरेक्टली उसे परचेज कर लिया। आपको ऐसा नहीं करना है। अपने माइंड पे और अपने खर्चों पे आपको रोक लगाना है। खुद के लिए करना है तो खुद से ही करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है, जितनी चादर होती है हमें उतना ही पैर फैलाना चाहिए। जब हमारी चादर छोटी हो जाती, पैर बड़ा हो जाता, तो हम हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं। हर के सामने में हाथ पसारना स्टार्ट कर देना पड़ता है कि आप दे दो या फिर आप दे दो। तो आप कोशिश करो कि अपने मेन बजटिंग में रहो, साथ ही अपने खर्चों पे आप लगाम लगाओ।
करूँ मैं टिप्स नंबर 7 की, तो आपको अपने जोश पर नियंत्रण करना है। 30 डे के लिए आपको वेट करना है। जैसे कि अगर आपको कुछ लेना है, आपका फ़ोन अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और आपने कोई नया फ़ोन देखा जो जस्ट लॉन्च हुआ है और आपने सोचा मैं इसे परचेज कर लूँ, सो आपको 30 डे के लिए उस बात को टाल देना है कि कोई बात नहीं, मैं 30 दिन बाद सेम फ़ोन ले लूँगा। तब तक आपका जो दिमाग है, जो आपका माइंड है, एकदम शांत हो जाएगा। जो मतलब आप जिसके लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे वो आप एकदम शांत हो जाओगे, उसको आप नहीं खरीदोगे। सो आप 30 डे का रूल फॉलो कर सकते हो। सेम ही आप 20 सेकेंड वाला भी रूल फॉलो कर सकते हो। इसमें क्या करना होता है, अगर आप कहीं गए हो, सामान आपने उठाया और 20 सेकेंड के लिए आपने सिर्फ माइंड में सोचा क्या इसकी मुझे सच में ज़रूरत है, क्या मैं इसे ले सकता हूँ, या फिर ये मुझे लेना ही चाहिए। बस आप 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे, आप बहुत सारे पैसे सेव कर लोगे। देख लेना, आपको जो आपने अपने लिस्ट में लिखा था कि मुझे अब की बार ये लेना, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये मेरे नीड में नहीं है, इससे मुझे अब की बार नहीं लेना है। बात करूँ मैं टिप्स नंबर 8 की, तो आप सोच विचार करके उधार लें। देखो कई बार क्या होता है, अगर हम सामने वाले से पैसे मांग लिए और उन्होंने तुरंत हमें पैसे दे दिया, तो हम उसको तुरंत नहीं देते हैं वापस, और हमें पता है कि वो बंदा देता ही रहेगा, देता ही रहेगा। सो हम उससे बार बार मांगते रहते हैं। बट आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप अगर किसी से पैसे ले लिए हो तो उसको तुरंत दे दो, ठीक है। जैसे ही आपके पास पेमेंट आती है, फिर आप उस मुश्किल से निकलते हो, तुरंत आप पैसे दो। और लोग आजकल क्या करते हैं, उधार तो ले लेते हैं, बट जब देना होता है तो वो इतने बहाने बनाते हैं कि पूछो ही मत। और उसके साथ साथ जो देता है बंदा, वो मांगते मांगते मतलब अपने ही पैसे चलकर भिखारियों से मांग रहे, भाई मुझे दे दे मेरे पैसे, ऐसा लग रहा भीख मांग रहे हैं मैं उनसे पैसे, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, किसी से आप उधार मत लो और ना ही आप किसी को उधार दो, ठीक है। उसी को दो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हो और बिना आपके पैसों की उसकी लाइफ नहीं बच सकती है। सो आप उसी टाइम पे उधार दो या फिर उसी टाइम पे आप उधार लो। बात करूँ मैं टिप्स नंबर 9 की, तो आपको खर्चों को लेकर के उचित रणनीति बनानी चाहिए। और रणनीति का मतलब ये होता है कि आपको अच्छे तरीके से प्लान करना चाहिए, एकदम सटीक वाला प्लान जो आपके बजट में अच्छे तरीके से बैठे और आपके खर्चों में अच्छे तरीके से बैठे। मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि आप इन्वेलप ही कर सकते हो, इन्वेलप चैलेंज ले सकते हो। उसके साथ साथ आप कुछ इस तरीके से बचत कर सकते हो, जैसे कि अगर आपका खर्चा आ रहा है महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये, आप डायरेक्टली उसको नोट डाउन करते चले जाओ, कितना कहाँ आ रहा है, कितना कहाँ आ रहा है। साथ ही आप इन्वेलप तैयार करो, उसके बाद आप उसमें फिल कर दो, मेरा ग्रॉसरी इतने का आएगा, मेरा ये इतने का आएगा, और हमें वही पैसा यूज करना है जो उसमें रहेगा, ठीक है। जैसे अगर हमने 1000 रुपये, मैंने 1000 रुपये अपने वांट्स के लिए रखा, सो अगर मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, तो मैं 1000 रुपये में देखूंगी वांट्स, मतलब चाहिए मुझे, वो लेना है बट ज़रूरत नहीं है उसकी। सो मैं उसमें सोचूंगी कि सिर्फ 1000 रुपये है, क्या सच में मुझे इसकी नीडेड है। जब मैं ऐसा सोचूंगी तो वो मुझे सामान नहीं लेना पड़ेगा और मेरे 1000 रुपये उसी में रखे रहेंगे। उसे तभी मैं खर्चा करूंगी जब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे चाहने के साथ साथ इसकी ज़रूरत भी है, वांट्स के साथ साथ नीड भी है इस प्रोडक्ट की, तो हम वो पैसा खर्च करेंगे और उन्हीं एनवेलप से हम निकालेंगे। सेम जैसे कोई भी उसमें चेंज आता है, कोई पैसा हमें रिटर्न मिलता है, तो हमें फिर से उसी एनवेलप में डाल देना है जितना उसका बचता है। इससे जो हमारा बजट है वो खराब नहीं होगा। उसके साथ साथ हमें पता चलेगा कि हमने इस वाले मंथ में कितने पैसे खर्च कर दिए वांट्स और नीड पे या फिर अपने पर्सनल एक्सपेंस पे, और हमारे पास कितने पैसे सेफ हैं। टिप नंबर 10 की, तो आपको खुद को एक चुनौती देना है, जैसे कि 10%, 20%, 30% आपको सेव करना है। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप कभी भी कुछ भी सेव नहीं करते हो, आपकी सैलरी आती है उठ जाती है, तो आप कोशिश करो कि आप 10% उसमें से निकाल करके रख दो, उसके बाद आप बाकी बचे 90% को आप यूज करो, ठीक है। साथ ही आप देखोगे आपका मैनेज हो जाएगा 90% में। नेक्स्ट मंथ आप उसमें 20% कर लो, ठीक है। आप 20% निकाल करके रख दिया। सेम ऐसे 30% आप करो, अपने आप को चैलेंज आप देते जाओ कि मैं इतने में कर लूंगा। सिर्फ चैलेंज ही देना, अगर नहीं होता तो आप उसमें से यूज कर लो थोड़े से पैसे। सेम आपको चैलेंज देना है। जब आप अपने आप को एक चैलेंज दोगे तो आप बहुत सारे पैसे सेव कर लोगे। और चैलेंज जो होता है ना, वो हमारे माइंड को जाता है, और हमारा माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो फटाक से कैलकुलेशन करके पूरे बजट को एकदम तरीके से फिट बिठा देता है। बट आप करना होगा अपनी तरफ से एक पहल, एक जो कदम है वो आपको ही बढ़ाना पड़ेगा कि हाँ मुझे सोचना और मुझे ये करना है। शुरू में टिप्स नंबर 11 की एंड लास्ट की, तो आपको अपने पैसों की सुरक्षा करनी होगी। देखो अब लोग कहते हैं मैं तो पैसे अपने अकाउंट में रखा हूँ, ठीक है, लॉकर में अपने सारे ज्वेलरी वगैरह रखा हूँ, फिर मैं सुरक्षा कैसे नहीं किया हूँ। सो सुरक्षा का मतलब ये है कि आप अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस करवाओ, इससे आपकी बहुत सारे पैसे सेफ हो जाएंगे। अगर आप सडनली बीमार हो जाते हो, कोई सडनली एक्सीडेंट हो जाता है, सो आपको हेल्थ इंश्योरेंस
वाले बहुत सारे पैसे दे देते हैं, मतलब रिटर्न आ जाता है। सो इसमें करना क्या होगा, आपको थोड़ी थोड़ी किस्तें पर मंथ जाती रहेंगी आपकी, और अचानक से आप कहीं बीमार होते हैं, फिर कोई मेडिसिन वगैरह लेते हो तो उसके भी आपको रिटर्न मिल जाते हैं और गवर्नमेंट आपको दे देती है। बट आप कोशिश करो कि हेल्थ इंश्योरेंस एकदम अच्छा वाला हो और जो उसका रिटर्न पॉलिसी हो बहुत अच्छी हो। साथ ही उसके साथ साथ आप उसमें ये भी देख लीजिएगा किस बीमारी पर कितना आपको मिलता है, ठीक है। जैसे बहुत सारा होता है कि बहुत सारे हॉस्पिटल या फिर बहुत सारा जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो सारे मेडिसिन पे या फिर सारे हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन पे वो नहीं प्रोवाइड करता है पैसा। तो आपको अच्छे तरीके से सोच विचार करना है, उसके बारे में पता करना है, तब आपको अपने ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है अपना, या फिर आपके घर में जो ज़्यादा बीमार रहता है उसका। सो इससे आप जो सडनली अगर आप बीमार होते हो, सडनली कुछ हो जाता है, तो आपके पैसे बहुत सारे सेफ हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है हम बचत करते जाते हैं और हमारी इनकम इतनी नहीं होती है कि हम बहुत सारी बचत कर लें, या फिर हमारे घर में कोई भी अचानक से बीमार हो जाए तो उसकी मेडिसिन हम बहुत अच्छे तरीके से करा पाएँ। सो क्या होता है, जितना सारा हम बचत करके रखे रहते हैं वो सारा पैसा हमारा यूज हो जाता है। अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो सेम पॉलिसी वाले आपको पैसा देंगे, जिससे आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका बजट खराब नहीं होगा, साथ ही आपका जो सेविंग है वो आराम से बना रहेगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से मेरी आज की वीडियो। अगर आप पैसा बचाना चाहते हो तो इन 11 टिप्स को फॉलो कर सकते हो, सारे पैसे आप बचा सकते हो, जिससे कि आप आने वाले टाइम में बहुत माला माल हो जाओगे। सो मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जाकर के क्लिक करना, जिससे कि मैं जितनी सारी वीडियो डालूँ उन सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप लोग मुझसे कनेक्ट हुए रहो। उसके साथ साथ फैमिली और फ्रेंडों को शेयर करना मत भूलिएगा, जो लोग ज़्यादातर पैसे मांगते रहते हैं या फिर कहते हैं मुझे दे दो या फिर मेरे पास नहीं है पैसे। मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।